आज हम पढ़ेंगे एक्स किरण वर्णक्रम, इसका उत्पादन, एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड इसका उत्पादन। इसके नोट्स के लिए कमेंट करें और कमेंट करोगे तो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। एक किरण की खोज रोनचन ने की। ठीक है, तो जो एक्स किरण थी इसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम रोनचन ने की थी और उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक वाले धातु से टकराती है, उच्च गलनांक वाले धातु जैसे कि K4 ApCN6 क्रिस्टल से, ठीक है, मतलब किसी धातु से टकराती है और ये जो है वो किसी क्रिस्टल है, धातु अलग है, से टकराकर क्रिस्टल से होकर गुजरती है। कोई क्रिस्टल बना होता है उससे होकर गुजरती है। ठीक है, और फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट या पर्दा जैसा कुछ उस पर टकराई जाती है और फोटोग्राफिक प्लेट पर वृत्ताकार आकृति से एक्स किरण की आवृत्ति का पता लगाया जाता है। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर जब वो एक्स किरण टकराती है तो एक वृत्ताकार टाइप का वो बनता है। ठीक है, तो उस आकृति से उसकी आवृत्ति का पता लगाया जाता है। इस प्रकार एक्स किरण की खोज हुई। तो इसकी अज्ञात प्रकृति के कारण, मतलब जैसे मैथ्स में होता है ना, कोई चीज अज्ञात होती है तो उसका नाम एक्स रख देते हैं, वैसे ये भी चीज इसकी जो प्रकृति थी वो अज्ञात थी, ज्यादा पता नहीं था, इसलिए इसको एक्स-रे नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार इसका एक्स किरण नाम बढ़ा और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर भी एक किरण उत्सलित नहीं होती। तो ये जो चाप जो है वो इसके मेन पॉइंट से इसकी विशेषता टाइप है। एक्स किरण पर कोई आवेश नहीं होता है। एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य जो होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि होती है। एक्स किरण की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब ये जब सीधी जाती है, ये डायरेक्ट सीधी जाती है, मतलब फैलती नहीं है उधर इधर, तो इसकी भेदन क्षमता, भेजने की क्षमता अधिक होती है। एक्स किरण की भेजने की क्षमता कैथोड किरण से भी ज्यादा होती है। मतलब पहले तो जो कैथोड किरण होती है उससे एक्स किरण बनाई जाती है, तो जो पहले जो थी उससे भी ज्यादा पावरफुल हमारी एक्सरे बन जाती है। तो जैसा आप देख सकते हो ये कैथोड किरण है, ये वृत्ताकार आकृति फोटोग्राफिक प्लेट पर बन रही है। ठीक है, कैथोड किरण जब उच्च गलनांक वाले धातु से टकराती, ठीक, ये जो है ना उच्च गलनांक वाले धातु से टकराती है तो एक किरण के फॉर्म में बन जाती है। मतलब ये यहाँ से इसका नए फॉर्म में किरण बन चुकी है, कैथोड किरण से नए फॉर्म में बन चुकी है। जब ये क्रिस्टल से गुजारी जाती है ना, तब एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका वो आकृति ली जाती है, इस पर टकराई जाती है और इससे हम पता करते हैं, इसके आकृति से इसकी आवृत्ति का पता लगाया जा सकता है और ये नई किरण की खोज हुई। ठीक, फोटोग्राफिक प्लेट पर बनी आकृति से एक्स किरण की आवृत्ति का पता लगाया जाए। अब हम इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। उत्पत्ति में कि एक किरण जब कैथोड किरण उच्च अणुभार और उच्च गलनांक की धातु से टकराते हैं तो उत्पन्न अज्ञात किरण को रोनचन एक्स किरण का, ठीक, ये वही बात है। ठीक, तब हम इसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। मतलब ये तो ठीक है, एक्सरे बन गई, मतलब एक्सरे का पता लगा लिया, लेकिन एक्सरे अब हमें और चाहिए। तो कैसे बना है एक्सरे, कहाँ से लाया एक्सरे? तो एक्सरे का उत्पादन, एक्सरे को पैदा किसने था? तो ये कुलिस ट्यूब, मतलब जो एक उपकरण होता है, इससे हम एक्सरे बना सकते हैं। इस पर वही कैथोड किरण होती है, उसी से एक्सरे बनती है, बस ये थोड़ा है, इसका थोड़ा तरीका अलग है। तो ये जो तरीका जो है वो विलियम कुलिस ने सन 1913 में किया था। इस प्रयोग में विलियम कुलिस ने एक्स किरण बनाने के लिए कुलिस ट्यूब की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने कुलिस ट्यूब की खोज की, उससे हम एक्सरे बना पाए। आज हमें एक्सरे उसी से प्राप्त है। ठीक है, तो यह निर्वातित कांच की नलिका होती है। जो पुलिस ट्यूब होती है ना, पुलिस ट्यूब या पुलिस नलिका, ये एक निर्वातित, मतलब बिना हवा की एक कांच की नलिका होती है जिसमें कोई हवा जा नहीं सकती है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड होते हैं। ठीक है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, अभी हम चित्र भी बताएंगे। और जिसमें हमें कैथोड, जिसमें जो कैथोड होता है वो टंगस्टन का होता है और जो एनोड होता है वो टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है कैथोड, वो जो एनोड होता है वो उच्च गलनांक वाली धातु होती है। ठीक है, और दोनों वोल्टेज
दोनों को वोल्टेज दिया जाता है, मतलब दोनों को करंट दिया जाता है, और इनमें उच्च विभवांतर और उनमें उच्च विभवांतर होता है। विभवांतर की वजह से कैथोड और एनोड दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, ये टकराने के बाद 98% ऊष्मा, तो ये जब दोनों आपस में जब ये जो टकराती हैं तो इनके ऊर्जा के टकराने से क्या होता है कि 98% जो है वो ऊष्मा निकलती है, मतलब हीट होता है। 98% तो हीट होता है, और 2% जो है वो प्योर एक्स किरण निकलती है। हाँ ठीक, और बाहर आती है। इसके कारण खुली नली का ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक, अब इसका ताप नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ठंडा करते हैं। ठंडा कैसे करेंगे, जल डाल देंगे, लेकिन जल उसमें नहीं डालते, जल आसपास डलता है। अभी हम चित्र देख रहे हैं, इससे लगातार ठंडा होता रहता है और लगातार अपना काम करता रहता है। ठीक, मतलब ये ठंडा भी होता रहेगा, काम भी करता रहेगा। जैसे मोबाइल फोन में कूलिंग प्रोसेसर होते हैं, वैसे कूलिंग चैम्बर वगैरह, और जिससे लगातार ठंडा होता रहता है। और इसी प्रकार में कूलिंग ट्यूब से शुद्ध एक्स किरण प्राप्त होती है। ये देखिए, ये जो है ना, ये कुलीज नलिका है, कुलीज ट्यूब है। ये जो ट्यूब है, इसमें यहाँ से पानी भरते हैं, यहाँ से पानी भरते हैं। ये जो होती है ना, ये एनोड होता है, एनोड से करंट दिया जाता है। यहाँ पर ये बस इतना इतना होता है, आसपास ऊपर नीचे पानी होता है ताकि ये ठंडा बना रहे। ये कैथोड होता है, इससे करंट दिया जाता है, और इधर से हमें प्राप्त होती है एक्स किरण। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स किरण प्राप्त होती है और बाहर निकलती। तो ये जो था इसका डायग्राम था। अब हम इसकी एक थोड़ी और विशेषता बढ़े, तो जब फिलामेंट में धारा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक्स किरण का घनत्व ज्यादा होगा। अब फिलामेंट में धारा कैसे बढ़ेगी, फिलामेंट में जब ये जो है इनमें और वोल्टेज डाल देंगे तो धारा बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि एक्स किरण का जो घनत्व है, मतलब ये जो एक्स किरण आ रही है, ये और ज्यादा हो जाएगी। और जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक्स किरण की भेदने की क्षमता अधिक हो जाएगी। मतलब जो है ये जो है वो तेजी से आएगी और सीधी आएगी, उधर इधर नहीं जाएगी। ठीक है, एक्स किरण की भेदन क्षमता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्डा की। ठीक है, तो ये जो कुलीज नलिका का और एक्स किरण उत्पादन, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, बांग खाई खाते इनके कोत्सो खरामात्सो शिंजी